वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बाबा रामदेव के बारे में। जी हाँ, आपके और हमारे सबके फेवरेट बाबा रामदेव इस वक्त ट्रेंडिंग पर है। उनके पीछे का कारण, बिहार के कोर्ट में उनके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनके बड़े दावे अपनी कोरोनिल किट आयुर्वेदिक दवा को लेकर के। अगर आपको अभी तक नहीं पता चला है तो बाबा रामदेव ने अभी कोरोनिल किट बोल करके एक आयुर्वेदिक दवा का लॉन्च किया, कहते हुए कि साइंटिफिकली प्रूवन है ये दवा कि कैसे इस दवाई से कोरोना वायरस का पूरा जड़ से खात्मा किया जा सकता है। अपने बयान में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें मीडिया में बैठ करके बोलते हुए दिखाई दिए। हमने देखा कुछ 2 दिन पहले टेलीविज़न मीडिया में यही छाए हुए थे, हर तरफ पतंजलि, हर तरफ बाबा रामदेव, और इन्हीं की चर्चा हो रही थी। अपनी दवाइयों को प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे थे और मीडिया भी बड़े चहक लहक करके इनसे दवाइयों के पूरे से वो जो दवाइयों में मिलावट होती है वो पूछ रहे थे कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, क्या नहीं है। तो खबर में आता है कि 5 घंटे बाद इनकी दवाई को रोक लगा दी गई। सेंट्रल ने पूछा कि भाई बताएं कि क्या इसके अंदर मिलाया है। वहीं नहीं, तमिलनाडु में 2500 से ज़्यादा केस बढ़ जाने की वजह से इस वजह से भी इनके ऊपर रोक लगा दी गई कि आप अपनी दवाई को थोड़ा रोकें, कहीं ऐसा ना हो कि इस बीमारी का कहीं ऑपोजिट रिएक्शन हो जाए। तो रिसर्च करी तो पता चला कि इनकी दवाई सिवाय इम्यून बूस्टर के और कुछ भी नहीं है। जी हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस सबसे बड़ी जो फसाद मचाता है हमारे जिस्म के अंदर वो इम्यून सिस्टम पर। इम्यून सिस्टम अगर मजबूत हुआ तो हम इस बीमारी से खुद ब खुद लड़के जीत जाते हैं, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ तो ये ऑर्गन्स को फेल करता है कोरोना वायरस हमारे जिस्म में जा करके, और हमारे जिस्म को पूरा का पूरा खोखला कर देता है और हम मर जाते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो करता है ये लंग्स पे करता है। लेकिन वहीं कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ बिजनेसमैन। पिछली कुछ खबरों में हमने देखा कि एक बड़ी कंपनी ने भी दावा किया 103 रुपये की ड्रग्स लॉन्च करके, कहा कि ये भी कोरोना वायरस से इलाज कर सकती है। अभी तक रिसेंट खबर के मुताबिक WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से भी ऐसा कोई भी बयान नहीं आया जहाँ कोई इंसान ये दावा कर सकता है इस बीमारी का इलाज है भी, कोई वैक्सीन भी नहीं है। लेकिन हाँ, साल के एंड में इसकी बात ज़रूर हो सकती है कि साल के एंड में इसका वैक्सीन या उसकी कोई ड्रग आ ज़रूर सकती है, लेकिन इस पर भी कंफर्मेशन नहीं है। ये बोल सकते हैं लोगों को एक इत्तला देने के लिए, सहारा देने के लिए बताया गया। लेकिन वहीं कुछ बाबा, मौलाना और न जाने डॉक्टर किस तरीके के दावे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उनके पास इस चीज़ का इलाज है, पूरी दुनिया के पास नहीं, उन्हीं के पास है। बाबा बोलेंगे कि हम माला पहना देते हैं, तो मौलाना बोलेंगे हम फूंक देते हैं, तो डॉक्टर बोलेंगे कि हम कोई चौकी खिला देते हैं, आप ये खा लें ठीक हो जाए। लेकिन अगर सही मायनों में आप इसके ऊपर सच्ची खबर सुनना चाहते हैं, इसका इलाज कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से भारत में मामले आ रहे हैं, आज एक दिन में 15,000 से ज़्यादा केसेस पाए गए हैं, जो कि बहुत ख़तरे की घंटी है। लेकिन पतंजलि प्रोडक्ट की बात करें तो इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा बयान सोशल मीडिया पे वायरल के रूप में वायरल हो रहा है। अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू युग हॉस्पिटल के ओनर जो कि डॉक्टर आलोक कुमार है, उनके बयान के मुताबिक 14 लोग जो कि कोरोना वायरस के पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे, उनमें से 10 दिनों के अंदर अंदर 6 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। ये ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि कुछ 10 दिनों से पहले से ही वो लोग पतंजलि के इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे, और पतंजलि के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनमें से 10 में से 6 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव आया। सुनिए डॉक्टर साहब का बयान कि कोई आयुर्वेदिक दवा जो इम्यूनो बूस्टर के तौर पे काम करेगी वो मरीजों को दी जा रही है। ये उन्होंने, मुझे पता लगा आनंद हॉस्पिटल से, क्योंकि आनंद हॉस्पिटल में पहले करीब 40-42 स्टाफ और डॉक्टर्स क्वारंटीन हुए थे, उनको वो दवाई दी गई थी और वो सारे के सारे नेगेटिव ही रहे, कोई उनमें पॉजिटिव नहीं हुआ। जाहिर है मैं भी चाहूँगा मेरे स्टाफ को कोई दिक्कत ना आए, तो जैसे मुझे पता लगा तो मैंने आनंद के डॉक्टर से संपर्क किया और वहाँ पे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये आयुर्वेदिक दवाई चलवाई गई थी, और जिन लोगों ने आयुर्वेदिक दवाई चलाई थी उनका संपर्क करने को मेरे से कहा गया। मैंने बात की, एक वैद्य जी है मिस्टर विकास, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने दवाई हमारे स्टाफ को यहीं पे क्वारंटीन सेंटर पे उपलब्ध कराई, और दवाई 12 के 12 स्टाफ को लगातार दवाई दी। अपनी बीमारी के दौरान मेरे किसी भी पेशेंट को, मतलब क्वारंटीन पीरियड के दौरान, कोई सिम्टम नहीं आए। केवल एक स्टाफ को फीवर आया सवेरे के टाइम के लिए, वो भी 99। अच्छा, चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस समय, तो हमें ये भी लगा कि हो सकता बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से महसूस हुआ हो। बाकी लोगों को कोई सिम्टम नहीं थे। कुछ समय के बाद जब उनके टेस्ट किए गए कोरोना के लिए, तो मेरे ख्याल से 8 या 10 दिन के बाद टेस्ट हुए, तो उसमें से मेरे 6 स्टाफ पॉजिटिव निकले थे। यानी दवा 6 से 8-10 दिन दवा खाने के बाद।
तो जैसे कि हमने कहा, इस बीमारी का इलाज आपके ही शरीर के अंदर है। अगर आप ईश्वर, खुदा या किसी भी एक शक्ति में मानते हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हमारे जिस्म के अंदर ये ताकतें दे रखी हैं, हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। इनफैक्ट हम बहुत सी बीमारियों से लड़ सकते हैं। हम लड़ाई से लड़ सकते हैं, हम जलन से लड़ सकते हैं, हम हसद से लड़ सकते हैं, हम बुराइयों से लड़ सकते हैं। हमारे अंदर न जाने इतनी शक्ति दे रखी है पहले से कि हम लड़ सकते हैं। लेकिन कमज़ोर वही होते हैं जिनका हेल्थ सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है, खाने पीने की वजह से, जंक फूड की वजह से और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो जो इम्यून सिस्टम है, असल उसको करेक्ट करने के लिए बहुत से लोग आपको बहुत सी नसीहतें देंगे। कुछ इस्लामिक नॉलेज वाले आपको कहेंगे आप रोज़ा रख लें, कुछ कहेंगे आप पानी डाइट कर लें, डॉक्टर कहेंगे आपको मेडिसिन ले लें, और तरह तरह के मज़हब के लोग आपको कहीं ना कहीं दिलासा देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसकी जो सच्ची हकीकत है वो यही है कि अभी तक इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। बड़े से बड़ा इंसान है, इस वक्त कोई भी इलाज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने खाने पीने में थोड़ा सा तब्दीली कर रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, अपने इम्यून सिस्टम बूस्ट कर रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहा है, अपने आप को कभी भूखा भी रखता है, फास्टिंग कर लेता है, जिससे गरम गरम पानी पीता है, जिससे थोड़ा सा अपने अंदर अच्छा महसूस करता है। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। WHO जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इस वक्त इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं दी है। तो पतंजलि हो या कोई भी दवाई बनाने वाले, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या होम्योपैथिक कोई भी, तो इस वक्त इस बीमारी का इलाज ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल है। जो इलाज है वो पहले से बता दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने आप को अच्छा खाते पीते हुए रखें, लोगों से कम ताल्लुकात रखें, और जितना इससे दूर रहेंगे, जितना इस बीमारी से दूर रहेंगे उतना बचेंगे, और जितना रिस्क में डालेंगे खुद को उतना मुश्किलों में पड़ेंगे। रीसेंट खबर के मुताबिक कैलकाटा, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, उन्होंने जो लॉकडाउन है 30 जून से 31 जुलाई कर दिया। तो इसका मतलब सीरियस मामला है। बजाय केसेस नीचे आने के, अनलॉक के बाद केसेस ऊपर भाग रहे हैं। तो उम्मीद आपसे यही की जा रही है कि आप इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़ें, इन दवाइयों के चक्करों में, इन उल जलूल चीज़ों के बीच में ना पड़ें। आपका एक ही काम है, काम पे अगर आप जाते हैं तो अपने आप को जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोते रहें, अपने आप को गर्म पानी पीते रहें, और अगर आपको कोई सिम्टम्स नज़र आता है तो डॉक्टर से डायरेक्ट फ़ोन पर पहले कंसल्ट करें। हेल्पलाइन नंबर्स आपके स्टेट्स के मुताबिक ऑलरेडी मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं इन खबरों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।